अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वदूद मुश्ताक धारीवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि आज 17 अगस्त है और 17 अगस्त जो है वो ज़ियाउल हक मरहूम जो है उनकी ये बरसी का मौका है और इस बरसी के मौके पर लोग उनके हवाले से मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन मैं आज चाहता हूं कि इसके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो हक़ाइक़ को सामने रखा जाए और कुछ लोगों की गुफ्तगू भी शामिल की जाए कि क्योंकि इस मुल्क में अब नफ़रत की बुनियाद पर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नफ़रतों को मिटाना है और सारी चीज़ों को ख़त्म करके हमें कंस्पिरेसी साजिश को और असल चीज़ों को सामने लाना है कि जो हक़ाइक़ हैं। तो इन हक़ाइक़ के हवाले से मैं आपको अभी वीडियो दिखाना जा रहा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबा दें। दोस्तों, 1988 17 अगस्त को जब ज़ियाउल हक का तैयारा तबाह हुआ था और उसमें जो लोग जहाँ भाग हुए थे उसमें फ़ौजी जर्नैल भी थे और अमेरिकन रॉबर्ट राफेल जो सफ़ीर थे वो भी हुए थे। इसमें तो वो तफसील से जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा आज इस वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि ज़ियाउल हक के उस मरहूम होने के बाद उनके ख़िलाफ़ एक ऐसी नफ़रत का बीज बो दिया गया कि आज भी लोग जो है वो ज़ियाउल हक का नाम लेते हुए डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए कि वो कहते हैं कि जी ज़ियाउल हक जो है उसने मुल्क के अंदर एक मार्शल लॉ के साथ साथ उसने भुट्टो साहब को फांसी का तख्ता चढ़ाया, उन्होंने मंशियात और क्लाशनकोफ का कल्चर जो दिया है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक बात अपने ज़हन में रखिए कि जिस शख्स ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को फांसी पे चढ़ाया, क्या ये उसका अपना ज़ाती अमल था या इसके पीछे भी कोई एक साजिश थी? अगर ये उसका ज़ाती अमल था तो वो कम अज़ कम उस तैयारे की साजिश का या ख़ुद वो उस साजिश का इस तरह की साजिश का शिकार ना होता जिसका जो 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर में हुई थी। लिहाजा ये एक आप ये समझें कि आज तक जो पाकिस्तान के अंदर थ्योरीज़ कंस्पिरेसी के हैं उनको उजागर करना बड़ा ज़रूरी है। कम अज़ कम इस नफ़रत का ये जो एक लेवल है इसको आप ज़ियाउल हक तक महदूद ना रखें, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि नफ़रत के इस अमल को या करप्शन की इस सूरत हाल को या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस कल्चर को गलत कल्चर को प्रमोट किया है उसके बारे में ज़ियाउल हक से पहले और ज़ियाउल हक के बाद में भी ताक झांक ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ज़ियाउल हक से पहले जाएंगे तो जनरल अयूब और जनरल मिर्ज़ा सिकंदर साहब जो हैं उनके ख़यालात और उनके अक़दामात उनके अमाल को भी सामने रखना पड़ेगा, इसलिए कि उनके अमाल ऐसे नहीं है कि जिसकी हम पूरी तरह उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन उनको इस तरह नफ़रत का निशाना क्यों नहीं बनाया जाता? मेरी आपसे ये सवाल है पूरी दुनिया के सामने कि जनरल अयूब साहब बहुत अच्छे उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, ज़रूरी रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन उन्होंने दो ऐसे मुआहदे किए थे जो दुनिया के वाहिद मुआहदे हैं कि आज तक ऐसा मुआहदा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। सबसे पहला मुआहदा था सिंध तास मुआहदा। सिंध तास मुआहदे के तहत उन्होंने गंदा पानी भारत से ख़रीदा और साफ़ पानी भारत को बेच दिया। इसी तरह उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जितना ऑयल एक्सप्लोरेशन की थी वो ईरान के साथ मुआहदा करके डॉलर लेके उन्होंने वो एक्सप्लोरेशन जो है वो बंद कर दी और आज तक हम अपने बलूचिस्तान में एक तेल का ख़जाना है जो हम उसको तलाश नहीं कर सकते। ये एक थोड़ी सी एक मैं आपको सिर्फ एक मिसालें दे रहा हूँ, आपको सिर्फ देग में से कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। उसके बाद भुट्टो साहब के बाद आ जाइए कि भुट्टो साहब ने बहुत सारे उससे इख्तलाफात हैं कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को किसी सूरत फांसी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन उसके अवामल मैं अगर बयान करना शुरू कर दूं तो वो ये एक बहुत लंबी दास्तान है। लेकिन मकसद मेरा बयान करने का ये नहीं है, मकसद ये है कि भुट्टो साहब ने भी गलत काम किए होंगे, ज़रूर किए होंगे, वो भी तनकीद का निशाना बनते रहे हैं। हज़रत कायद आज़म के बाद उनके रेलत फरमा जाने के बाद इस मुल्क में साजिशें शुरू हो गई थी, लेकिन उन साजिशों को आज तक हमने नहीं ढूंढा, हमने उनको तलाश नहीं किया और उन बुराई की उन जड़ों को आज तक हमने निशानदेही नहीं की, हमने अपनी मंजिल बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक बात है कि हमने सिर्फ ज़ियाउल हक को बहुत ज़्यादा नफ़रत का निशाना बनाया। उसने बहुत सारे काम गलत किए, लेकिन उसने बहुत सारे ऐसे भी काम किए हैं जिस पर आज भी बहुत सारे लोग उनको याद करते हैं, रोते हैं। आप ये देखिए कि उनका जनाजा बहुत बड़ा जनाजा था, लेकिन उसके मुकाबले में जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी तो एक ऐसा जनाजा जिसके मुझे खुद शर्म आती है कि ये गलत हुआ कि भुट्टो साहब को इस तरह दफना दिया था, इतने बड़े आदमी को इस तरह दफना दिया गया था। लेकिन बात यह है कि उसके पीछे जो थ्योरी थी या जो लोग उसके कार फरमा थे, हमें आज उन लोगों की उसकी सोच और उस फिक्र को सामने लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं इसके अलावा आज ज़ियाउल हक साहब के हवाले से एक आपको बरतानिया में रहने वाले एक पाकिस्तानी शहरी हैं, मुहिब्बे वतन है पाकिस्तान, और मुसल्लह अफवाज के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं हर वक्त। मेरी मुराद है पाकिस्तान पेट्रियोट के चेयरमैन
طارق محمود صاحب. آئیے میں ان کی ابھی آپ کو ویڈیو سناتا ہوں جو ضیاء الحق صاحب کے حوالے سے انہوں نے آج میری خاص درخواست پر جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے. آج آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج 17 اگست ہے اور جنرل ضیاء الحق شہید کی آج 32ویں برسی ہے، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں ان کے بارے میں. تو میں تو ایک بہت چھوٹی سی شخصیت ہوں، ان کے بارے میں اتنا کھل کر بیان نہیں کر سکتا، مگر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جنرل ضیاء الحق شہید ایک بہت اچھے مسلمان تھے، اور انہوں نے مسلم امہ کے لیے بہت کچھ کیا. اگر آج وہ جیتے زندہ ہوتے تو آج ہمارا پاکستان کہیں اور ہوتا، اور انہیں شہید کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ وہ پاکستان کی سوورنٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے. انہیں بڑی آفرز ہوئی تھی کہ اتنے بلینز آف ڈالر لے لیں اور اپنا نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کو بند کر دیں، مگر جنرل صاحب نے پاکستان کی سوورنٹی پر کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، پاکستان کی سوورنٹی جو ہے اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا، اور نیوکلیئر بم جو ہم نے بنایا ہے اس میں جنرل ضیاء الحق شہید کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں مانتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا تھا، مگر اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق شہید نے رکھی تھی. اگر جنرل ضیاء الحق کی جگہ کوئی اور کرپٹ جنرل ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکن کے ساتھ کمپرومائز کر جاتا اور بلینز آف ڈالر لے کر کسی اور ملک میں آرام سے زندگی گزارا ہوتا، مگر جنرل صاحب نے پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ کرتا ہے، انسان نہیں کرتا. ہم تو اپنا تبصرہ دے سکتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی نیوٹرل فرینڈز ہیں وہ آج بھی جنرل ضیاء الحق کو اچھی باتوں سے یاد کرتے ہیں کہ جنرل صاحب ایک نمازی شخصیت تھے، اور ہر انسان جو ہے زندگی میں غلطیاں کرتا ہے. ہو سکتا ہے جنرل ضیاء الحق سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، مگر آج ان کی برسی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو اس نے کیا اسے صلا دے مولا، مجھے صبر کی جزا دے، یا میرے دیے کی لو بڑھا دے، یا رات کو صبح سے ملا دے. سچ ہوں تو مجھے امر بنا دے، جھوٹا ہوں تو یہ نقش سب مٹا دے. اللہ پاک جنرل ضیاء الحق شہید کا اعلیٰ درجہ دے جنت الفردوس میں. دوستو، آپ نے طارق محمود صاحب کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے بھی کچھ چیزیں بڑی واضح کی ہیں، لیکن میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان میں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ، ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ، بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے حوالے سے رپورٹ، لیاقت علی خان کی رپورٹ، اس طرح کے بہت سارے سانحات ہیں. کارگل کا سانحہ ہوا اس کی رپورٹ، بہت ساری ایسی قومی رپورٹس ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکے. تو میری آپ سے گزارش ہے دوستوں کہ یہ نفرت جو ہے اس کو ہم نے مٹانا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ضیاء الحق نے ISI کو اس کا سیاسی کردار ذرا اس کو محدود کیجیے، لیکن اس نے پوری دنیا میں ISI نے اس وقت سے لے کے آج تک چنے چبوا دیے ہیں، مٹی چاٹنے پر لوگوں کو مجبور کر دیا ہے. یعنی کہ ISI جو ہے وہ اتنی مضبوط ترین خفیہ ایجنسی ہے. اب لیٹسٹ اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ نمبر 1 ہے، لیکن کسی زمانے وہ نمبر 1 تھی اور دنیا اس کو تسلیم کرتی تھی. یہ بھی ایک ضیاء الحق کا کارنامہ ہے. بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو دیکھی، آپ اس پہ کمنٹ کیجئے، اسے لائک کیجئے. بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی.